देखिए, अगर आपको बाल लंबे, घने, शाइनी, काले चाहिए ना, तो आपको टारगेट करना होगा इन बालों के हेल्दी होने पे। आज की जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, शाइनी और बहुत थिकर बनाने में मदद करेगा। ये बात मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में कही है कि जो बालों की केयर होती है ना, वो होलिस्टिक केयर होती है, यानी इनसाइड आउट केयर होती है। आप अंदर क्या खा रहे हैं, कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, आपके अंदर क्या हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस चल रहा है, इन बातों पे तो डिपेंड करता ही है। और ये बातें मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में वो बातें नहीं करेंगे, सिर्फ ये बात करेंगे कि क्या चीज हम अपने बाहर एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे बालों में, जिससे आपके बाल हेल्दी बनेंगे और थिकर बनेंगे, साथ ही साथ शाइनी और सिल्की लुकिंग भी आपके बाल लगने वाले हैं। आज की जो रेमेडी होने वाली है ना, उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट हमारा जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। अब अगर मैं मेथी दाने की बात करूं आपसे, तो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके में साइंटिफिक स्टडीज भी काफी हुई है और उसको आयुर्वेदा ने भी प्रूव किया है। देखिए, बहुत ही कम ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि मैं अपनी रेमेडी में आपको बताती हूँ, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माय रेमेडीज। जो रेमेडी काम करती है, जो साइंटिफिकली बैकअप होती है, आयुर्वेदा के लिए बैकअप होती है, मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूँ कि भाई मेरी पर्सनल ट्राइड है या मेरे पेशेंट्स की पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ये बिल्कुल काम करेगी। और जिन रेमेडी में मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती या तो मैं आपके लिए लेकर ही नहीं आती है, मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इट्स अप टू यू, यू हैव टू अप्लाई इट और नॉट। अच्छा, तो उन्हीं कुछ चीजों में से जैसे रोजमेरी लीव्स है, उस बारे में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। सिमिलरली फेनुग्रीक सीड्स एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। ट्रस्ट मी, आप इसको अप्लाई कीजिए। अगर आप इस चीज से एलर्जिक नहीं है ना, तो इसके कोई नुकसानात नहीं है, फायदा देगी। लेकिन अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा डाउट है कि भाई ये शायद फायदा ना दे, तो ट्रस्ट मी, नुकसान तो ये बिल्कुल भी नहीं देने वाली है। और इसी फेनुग्रीक सीड्स को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से दो तरीके से करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये फेनुग्रीक सीड्स मेथी दाना आप अपने बालों में दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पहला जो है रेसिपी वो है आपका फेनुग्रीक मास्क का। ये जो फेनुग्रीक हेयर मास्क हम बनाने वाले हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसके लिए आपको थोड़े से फेनुग्रीक सीड्स चाहिए। अब थोड़े से मुराद मेरा यहाँ पर है जितने भी आपके बालों की लेंथ है, जितने भी बालों की थिकनेस है, उस हिसाब से फेनुग्रीक सीड्स ले लेंगे। मैंने तकरीबन इतने फेनुग्रीक सीड्स यहाँ पे ले लिए थे और मैंने इसको अच्छे से पहले वॉश किया, और वॉश करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर, तकरीबन 1 कप के करीब पानी डालकर इसको ढक के रख दिया। अब इसको कितना ढक के रखना है भाई, मैंने यहाँ पर इसको तकरीबन 3 दिन विच इज 72 आवर्स गिनती के ढक के रख दिया था। और क्योंकि मैंने इसको ट्रांसपेरेंट से ढका था, तो आई कुड सी कि इसमें स्प्राउट्स बनना स्टार्ट हो गए थे। अब देखिए, स्प्राउट्स बनना तो आपके विद इन 24 आवर्स ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको इस मास्क को लगाने में जल्दी है तो आप 24 आवर्स के बाद, यानी जब इसमें स्प्राउट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं लगाना। लेकिन मैंने 72 आवर्स वेट किया क्योंकि मैं इसके सारे जो पोटेंट बेनिफिट्स है वो उसमें मैं लेना चाहती थी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप भी कम से कम 72 आवर्स तो वेट कीजिए ही कीजिए। जब ये इस तरीके से स्प्राउट्स फॉर्म हो जाएंगे तो आप इसको अनकवर करेंगे, और अनकवर करने के बाद आप इसमें से किसी भी एक पॉट में तकरीबन 2 से 3 चम्मच, यानी जितना भी आपने लिया था ना, उसका 1/5 हिस्सा, यानी 4 हिस्सा आप एक जगह करेंगे और 1 हिस्सा आप एक जगह करेंगे। इस 1/5 हिस्से को लेकर आप एक पॉट में डालेंगे और इसमें तकरीबन 2 कप के करीब पानी डाल देंगे। ये 2 कप के करीब पानी डाल देंगे और इसके बाद जब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। ये रेमेडी को करने दें, ये पूरी नहीं हुई है, अभी हम इसमें वापस आएंगे और कुछ और ऐड करेंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है, आप दूसरी जगह पे क्या करेंगे, जो आपके फेनुग्रीक सीड्स थे ना, ये स्प्राउटेड वाले, इसको आप एक जार में ले लेंगे या किसी ग्राइंडर मिक्सर में ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। अब देखिए, मैं जिस दुनिया के हिस्से में रहती हूँ ना, यहाँ पर खुला दही नहीं मिलता, यानी फ्रेश दही नहीं मिलता, हमें डब्बे का ही दही मिलता है, तो मुझे डब्बे का ही दही लेना पड़ा। आप जो भी चाहे दही ले सकते हैं, शर्त सिर्फ यह है कि उसमें कोई भी एडेड फ्लेवर ना हो, प्योर हो, ऑर्गेनिक हो। अगर खुला दही जैसे हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं, अगर वो मिल जाता है तो वो तो दी बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपने दही डाल दिया, जितना भी आपके पास फेनुग्रीक सीड्स था, मेरे पास यहाँ पर इतना था, इस हिसाब से मैंने इसमें 2 से 2.5 चम्मच के करीब तकरीबन दही डाल दिया है। अब ये 2.5 चम्मच के करीब दही डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये ऑयल कोई भी हो सकता है, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो प्लेन कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं। ऑलिव ऑयल डालेंगे तो अच्छा है, आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट ज्यादा अच्छे से करेगा। या ये जो ऑयल मैंने यहाँ पे डाला है ना, ये मेरा होम बेस्ड ऑयल है। ये वो रोजमेरी ऑयल है जो मैंने आपको पहले बना के दिखाया था।
आई लिंक में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। डोंट वरी, आराम से पहले इस रेसिपी को देख लीजिए, इस रेमेडी को देख लीजिए, और फिर आप उसको जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक पे देख सकते हैं। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ये रोजमेरी ऑयल डाल दिया था, आप कोई भी ऑयल डाल लेना, और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब जब ये ऑयल, दही और फेनुग्रीक सीड्स जब मिलते हैं ना, तो अच्छे से आपका एक मिक्सचर बना लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जितनी देर आपने इस फेनुग्रीक सीड्स को भिगोया था ना, ये ऑलरेडी बहुत स्लिपरी हो जाते हैं, तो ये अच्छे तरीके से ग्राइंड भी हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको जो ना ये प्रॉब्लम नहीं देने वाले। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कीजिए और फिर इसे किसी भी कंटेनर या जार में निकाल लीजिए। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इस जार में निकाला है, लेकिन आप चाहे तो इसे एयर टाइट जार में भी निकाल सकते हैं। एयर टाइट जार में निकालने का मकसद ये होगा कि अगर ये एक्स्ट्रा बच जाता है तो आप इसको सेव करके रख लीजिएगा, और फिर ये आपको उसी वीक में दोबारा से काम आ सकता है। अब इसको लगाने का तरीका क्या होगा कि आप जब इसको लगाएंगे तो आप अपने बालों को हर एक सेक्शन में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे सेक्शंस में, और इसको अच्छे से आप अपने बालों में लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जो फेनुग्रीक सीड्स है ना, वो आपके बालों में ग्रोथ तो करता ही है, यानी आपके स्कैल्प से फॉलिकल्स को निकालता है, उसमें से हेयर को निकालता है, लेकिन साथ ही साथ काफी लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे बाल जब बढ़ रहे होते हैं तो थोड़े बढ़ते हैं फिर टूट जाते हैं, थोड़े बढ़ते हैं फिर टूट जाते हैं। तो फेनुग्रीक सीड्स इस चीज को भी बहुत मदद करता है, ये आपके बढ़ते बालों को मजबूत करता है, बीच से तोड़ता नहीं है, हेयर ब्रेकेज नहीं होने देता। साथ ही साथ जिस फॉलिकल से एक बाल निकल रहा होता है, बहुत चांसेस है कि उससे 2 या 3 बाल भी निकल आए, जिसका मतलब ये है कि आपके बाल थिक होते हैं, बहुत डेंस लुकिंग हो जाते हैं। अच्छा, फेनुग्रीक सीड्स की जो खासियत है ना, वो मैं अगर बताने बैठूंगी तो रात हो जानी है, 2-3 वीडियोस निकल जानी है, और मैं काफी वीडियोस में भी आपके पास बता चुकी हूँ, तो हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे ये बताऊंगी कि काफी लोग कहेंगे कि भाई हम दही ऐड नहीं कर सकते, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। अगर आप दही ऐड नहीं कर सकते ना, तो ट्रस्ट भी थोड़ा सा बटर ऐड कर लीजिएगा, लेकिन इसकी आधी क्वांटिटी। बटर यानी मक्खन, मक्खन भी आपको वही चीजें देगा जो आपको दही दे रहा है। फायदा सिर्फ यह है दही का कि इसमें लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, जो कि आपको ज्यादा बेनिफिट देता है, लेकिन अगर आपको शाइनी सिल्की लुक चाहिए ना, तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जब आपने अप्लाई कर लिया, अब इसको रखना कितनी देर है? आप इसको रखेंगे आधे से 1 घंटा। बहुत लंबा मार्जिन बता रही हूँ, लेकिन बहुत गौर से सुन लीजिएगा कि कौन लोग इसे आधा घंटा रखेंगे और कौन लोग इसे 1 घंटा रखेंगे। देखिए, ये बात डिपेंड करती है आपके बालों की लेंथ पे, और आपके बाल कितने मोटे हैं, कितने डेंस हैं। मेरे बाल माशाल्लाह से बहुत डेंस है, तो मुझे इसको तकरीबन 1 घंटा रखना पड़ता है। अगर किसी के बाल पतले हैं या कम उसकी लेंथ है, तो आप उसको आधा घंटा भी रखेंगे। पता कैसे चलेगा? इसकी एक ट्रिक पहचान मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ। इसकी एक टिप ये है कि जब भी आपको लगेगा कि आपके बाल सूखने लग गए हैं, यानी ड्राई होने लग गए हैं ना, आपको उसी वक्त जाके इसको वॉश आउट कर लेना है। अब ये टाइम 15 मिनट भी हो सकता है, ये टाइम आधा घंटा भी हो सकता है, ये टाइम 1 घंटा भी हो सकता है। अगर आपके बाल थिकर है, लंबे हैं, तो वो ज्यादा टाइम लेगा सूखने में, तो उस तरीके से आप अपना उसको ज्यादा रखिएगा। अगर आपके बाल थिन है या छोटे हैं, तो वो जल्दी सूखने लगेगा, और जैसे ही आपको लगेगा कि सूखने लगे हैं ना, आपने जाके उसको वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें मेथी दाना है, इसमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, निकलना मुश्किल होते हैं। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसे पहले पानी से वॉश करेंगे, फिर शैम्पू लगा के वॉश करेंगे, और फिर ये थोड़ा बहुत निकल जाएगा। हो सकता है कि पूरे तरीके से ना निकले, यानी जो मास्क है ये निकल जाएगा, लेकिन जो ग्रैन्यूल्स है ना, वो हो सकता है एंड तक रहे। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप शावर लेके निकलेंगे, जब आप अपने बालों को कोम करेंगे ना, तो वो उसके साथ साथ ग्रैन्यूल्स भी निकल जाएंगे, बिल्कुल भी ग्रैन्यूल्स नहीं रहने वाले उसके बाद में। अच्छा, ये आपने कर लिया। अब आपको याद होगा कि जो पहले हमने बॉईल करने रखा था फेनुग्रीक सीड्स, उसको हम भूले नहीं है अभी, ठीक है। उस फेनुग्रीक सीड्स को जब आप देखेंगे कि जो 2 कप हमने पानी डाला था ना, तकरीबन 1.5 कप के करीब जब पानी रह जाएगा, यानी 2/3, तो आप इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से क्लोव्स यानी लौंग। अच्छा जी, लौंग का ये कहा जाता है कि लौंग में हर बीमारी का इलाज है एक्सेप्ट डेथ, यानी मौत के अलावा हर बीमारी का जो इलाज है ना, वो लौंग में पाया जाता है। तो ये जो है लौंग, आप तकरीबन थोड़े से दाने ले ले, चाहे तो 6-7, मतलब अंदाजे से आपको लेना है, और फिर आपको इसमें डालना है। रीजन ये है कि जब 2 से 3 उबाल इसमें आ चुके हैं और पानी थोड़ा सा कम हो चुका है ना, तब हम इसमें लौंग डालेंगे, क्योंकि लौंग को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, ज्यादा उबालना नहीं है। मेन जो हमारा हीरो है यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स ही है। जब ये पानी 1 कप रह जाएगा, यानी जितना हमने डाला था पहले, उसका आधा रह जाएगा, आप चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे। इसको कवर करके कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 घंटा आप रखें, चाहे तो पूरी रात भी इसको रख सकते हैं। रीजन ये है कि जब ये गर्म पानी में ही कवर होकर रहेगा ना, तो ये अपने सारे पोटेंट इंग्रेडिएंट इसमें रिलीज करता जाएगा, और ये जो सिरम है ना, ये जो पानी थिक हो जाएगा, आप इसको एज अ हेयर सिरम यूज करेंगे। जब आपने वहां पे शावर ले लिया था, आपने अपने बाल को अच्छे से कोम आउट कर लिया था,
फिर आप इसको अपने बालों में स्प्रे करेंगे। अच्छा, काफी लोग कहेंगे कि क्या इसमें कोई स्मेल तो नहीं होती या इसके बाद हमें दोबारा से हेयर वॉश करना है। तो जस्ट टू मेक इट क्लियर कि आपको कोई भी हेयर वॉश इसके बाद नहीं करना। आपने अक्सर देखा होगा, काफी एड आती है, मैं नाम नहीं ले सकती, कि आपने हेयर वॉश किया उसके बाद आप सीरम अप्लाई करते हैं बालों में। सिमिलरली ये सीरम काम करेगा आपके बालों में। अब आपने फेनुग्रीक सीड्स को एज अ हेयर मास्क भी यूज कर लिया और एज अ हेयर सीरम भी यूज कर लिया। अब हम चलते हैं इसके रिजल्ट्स की जानिब। जब ये बाल आपके सूख के रेडी हो जाएंगे ना, तो ये बाल कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ट्रस्ट मी, ये बालों की जो कंसिस्टेंसी थी, जो शाइन था, जो टच था ना, इसका जो फील था, बहुत ही औसम था। ये शायद वीडियो में मैं आपको दिखाने में जस्टिफाइड नहीं कर पा रही होंगी। आप इसको मेरे कहने पर एक दफा ट्राई कर लीजिए और फिर इसके आप रिजल्ट देखेंगे ना, आप खुद मुझे नीचे कमेंट में आके कहेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं आपसे कहती हूँ कि कमेंट में आके बताइए, लेकिन कुछ रेमेडीज ऐसी होती है ना कि आई एम प्रीटी श्योर कि आप खुद आके कमेंट में बताएंगे ही। ये उन रेमेडीज में से एक है। आप इसको अप्लाई करेंगे ना, खुद कमेंट में आके कहेंगे। अच्छा, अब आते हैं कि इसे कितना और कब अप्लाई करना है। जो हेयर मास्क है, आप उसे हफ्ते में एक दिन अप्लाई करेंगे, टॉप टू बॉटम, यानी अपने रूट से लेकर टिप्स तक आप इसे पूरा अप्लाई करेंगे। बीच का हिस्सा नहीं छोड़ना, क्योंकि बीच के हिस्से में आपको शाइन देगा और आपके स्कैल्प पे आपको हेयर ग्रोथ देगा। ठीक है जी। तो आपको इस मास्क को हफ्ते में एक दफा अप्लाई करना है और सीरम आप डेली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीरम को डे में अप्लाई करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो रात में सोने से पहले सीरम को अप्लाई करेंगे, बालों को अच्छे से ड्राई होने देंगे, फिर हल्के से टाई करके आप सो जाएंगे। और ये जो हेयर मास्क है, ये आप डेली अप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी इट्स ओके। अगर आपको हफ्ते में 2 दिन अप्लाई करना है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। 1 से 2 दफा से ज्यादा भी इसको अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप बाकी रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं। तो फेनुग्रीक सीड्स का हमने हेयर मास्क बनाना सीख लिया, हमने हेयर सीरम बनाना सीख लिया। अब बारी आती है इसके हेयर ऑयल की। तो फेनुग्रीक सीड्स हमने बहुत सारे हेयर ऑयल में आज तक अप्लाई किया है। अगर आपको उनकी रेमेडी जाननी है तो आप अभी लिंक पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।